साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 9 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हमारे देश की आजादी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी ऐतिहासिक दिन के मौके पर हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी फेडरेशनों ने एक आह्वान किया है। वो आह्वान है पूरे देश के अंदर 9 अगस्त को महापड़ाव होगा। हरियाणा के अंदर 9 और 10 अगस्त 24 घंटे हरियाणा के मजदूर कर्मचारी जिला उपायुक्त कार्यालयों पर अपनी मांगों को लेके, इस देश के मेहनतकश आवाम की समस्याओं को, उनके मुद्दों को लेके दिन रात का महापड़ाव करेंगे। मेरी आप तमाम साथियों से, तमाम मजदूरों से, तमाम किसानों से, तमाम कर्मचारियों से ये हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इन महापड़ाव का हिस्सा बने। इस महापड़ाव के माध्यम से जो मसले जो उठाए जा रहे हैं वो ये है कि इस देश के सामने आज एक ऐसा संकट पैदा हुआ है, ना केवल लोग संकट के अंदर हैं, ना केवल मजदूर कर्मचारी किसान मेहनतकश आवाम आज संकट में है, बल्कि इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र संकट में है। और इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिस आबादी ने, जिसने इस देश को बनाया है, मेहनतकश आवाम ने, जिसके दम पर यह देश चलता है, मजदूर और किसान कर्मचारी, वो आज उठ खड़ा हो और इस सरकार की, इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की जो तैयारी है सरकार ये कर रही है, ये जो पार्टी जो कोशिश कर रही है, उसको रोका जाए और अपने हक अधिकारों के लिए एक हुआ जाए। इसलिए ये 9-10 अगस्त को ये महापड़ाव होने जा रहा है। इस महापड़ाव के जो प्रमुख मुद्दे क्या हैं? पहला मुद्दा ये है कि देश के तमाम आवाम, जिसकी भी जो जरूरत है, उसको खाद्य सुरक्षा के दायरे में लेके आया जाना चाहिए। न केवल अनाज, बल्कि जो भी जरूरत की तमाम जो चीजें हैं, जो खाद्य पदार्थ है जो रसोई के अंदर प्रयोग होते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार हो और सभी जरूरतमंद, चाहे वो गरीब किसान है, चाहे वो मजदूर है, उन तमाम को इसके दायरे में लेके आया जाना चाहिए। दूसरी मांग जो हम कर रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि आवास, रहने की बहुत भारी समस्या है। आज के दिन जो है, चाहे वो शहर का मजदूर हो, चाहे वो गांव का मजदूर हो, उसके पास रहने के लिए मकान एक बहुत की बुनियादी जरूरत है, वो संकट के अंदर है। तो केंद्र और राज्य सरकार आवास की गारंटी सुनिश्चित करे, ये मांग प्रमुख रूप से इस महापड़ाव के माध्यम से उठाई जा रही है। हम एक मांग और कर रहे हैं। आज के दिन जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बहुत खराब हालात में है। लोग बीमार हैं और बीमारी के चलते वो कर्जे की हालात में है। आयुष्मान कार्ड के नाम से एक छलावा हमारे देश की सरकार के द्वारा किया गया है और उसके नाम पर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, हमारे खजाने को लुटवाया जा रहा है। जबकि जरूरत इस बात की है कि हमारे देश के जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उसको मजबूत किया जाए, सरकारी सुविधाओं को मजबूत किया जाए, डॉक्टरों की भर्ती की जाए, टेस्ट की सुविधाएं हो, मशीनें हो और दवाइयां उपलब्ध हो। तो सरकारी स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किया जाए और सभी लोगों को जो है इलाज, बेहतर इलाज जो है उनको उपलब्ध हो, सस्ता इलाज हो, ये गारंटी सरकार करे। पढ़ाई के रूप में अगर देखेंगे, सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आई है। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी अभी तक की जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो कॉलेज के अंदर है, चाहे वो विश्वविद्यालयों के अंदर है, उसको तबाह करके लोगों को उनके अपने जिम्मे छोड़ना चाहती है, उसका निजीकरण कर रही है। जिसके जेब में पैसा है वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा, वरना ये सरकार जो है एक तरीके से अशिक्षा को दोबारा से ऐसी स्थिति में डालना चाहती है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द हो और शिक्षा के लिए ज्यादा बजट उपलब्ध करवाया जाए। ये बुनियादी जरूरत है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए। हम ये मांग कर रहे हैं। आज जो है जितने बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की कीमतों पर वो प्रतिबंध लगना चाहिए, कंट्रोल सरकार को करना चाहिए। सरकार ने जो है ये बड़े बड़े सट्टे बाजारों के लिए खोल दिया गया है, इसलिए जो है तमाम खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि इन पर कंट्रोल हो। और इसके अलावा आज जो महंगाई के अनुरूप वेतनों के अंदर वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो, और ये हम मांग कर रहे हैं जो कि एक हमारा अधिकार भी बनता है, खासकर मजदूरों का यह अधिकार बनता है
जो आज न्यूनतम वेतन है उसको 26,000 रुपए किया जाए। और ये हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि आज महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से खुद जो है केंद्र सरकार की गणना है ये कि आज न्यूनतम मजदूरी जो है 26,000 से कम नहीं हो सकती। इसलिए आज हम तमाम मजदूरों के लिए, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के अंदर है, चाहे संगठित क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो सरकारी विभागों के अंदर आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, मिड डे मील वर्कर है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, गांव के चौकीदार हैं, आप वन मजदूर हैं, या कहीं भी सरकारी विभागों के अंदर जो कच्चे कर्मचारी हैं, मिनिमम कम से कम 26,000 रुपए उनका न्यूनतम वेतन हो, ये हम मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एक मांग और हम कर रहे हैं कि ये जो ठेकेदारी प्रथा ये खत्म होनी चाहिए। ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, जितना ठेके के जो कर्मचारी हैं उनको सरकारी विभाग के अंदर स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हो। इसी प्रकार से जो उद्योगों के अंदर जो आउटसोर्स के नाम पर, जो पीस रेट के नाम पर, जो T12 के नाम पर, या जो कॉन्ट्रैक्ट जो मजदूर हैं, उन सबको भी पेरोल पर लिया जाए, उनकी पक्की भर्ती हो और ESI PF की सुविधा तमाम जो है मजदूरों को मिले। ये हम इस महापड़ाव के माध्यम से ये मांग हम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक मांग और भी कर रहे हैं, सरकार ने जो कौशल विकास निगम का जो हरियाणा के अंदर जो काम किया है, वो एक प्रकार से स्थायी नौकरी की जगह पर अस्थायी नौकरी का स्थायी प्रबंध किया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि चाहे ठेके का कर्मचारी हो, कच्चा कर्मचारी हो, या कौशल विकास निगम के तहत भी जो ले लिया गया है, उन सब को स्थायी किया जाए, उनकी स्थायी भर्ती हो। और जो हरियाणा के अंदर जो खाली जो पद पड़े हुए हैं, उन सभी पदों पर स्थायी नियुक्ति की जाए। ये मांग हम इस महापड़ाव के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर करीबन 7 लाख नौकरियां जो हैं वो दी जा सकती हैं आज के दिन, और उसमें जो बैकलॉग है वो भी भरा जा सकता है। जो रिजर्व कैटेगरीज के जो पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, उन तमाम को भी भरा जाए। ये भी मांग जो है हम इस आंदोलन के माध्यम से वो कर रहे हैं। और ये जो समान काम समान वेतन, जो बहुत बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है, अभी हालत क्या है, उसी काम को करने वाला कच्चा कर्मचारी उसका वेतन 15,000, 20,000, 10,000, और उसी काम को स्थायी काम करने वाला जो स्थायी जिसकी नौकरी है उसको 3 या 4 गुना वेतन। ये जो भेदभाव ये खत्म होना चाहिए और उस डायरेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। समान काम समान वेतन लागू हो जाना चाहिए। एक और बहुत जरूरी मांग है जो देश का कर्मचारी आंदोलन आज के दिन उठा रहा है, वो क्या मांग है? वो है पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी आप विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए आप पुरानी पेंशन स्कीम लेके आ रहे हैं, उसको लगातार उसकी सुविधा मिल रही है। कोई एमएलए या मंत्री कोई 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए बढ़ता है, उसको ताउम्र जो है उसको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलता है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, वो जो काम करते हैं, वो जो देश के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं, वो 40-40 साल तक, 35-35 साल तक जो नौकरी करते हैं, उनको लिए पुरानी पेंशन स्कीम नहीं है। बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं लेकिन सरकार उसको नहीं मान रही है। हम मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए और पेंशन का अधिकार तमाम मजदूरों को, किसानों को, गुजारे लायक पेंशन, कम से कम 5,000 रुपए पेंशन जो है प्रत्येक नागरिक जो 60 साल की जिसकी उम्र हो चुकी है, उसको 5,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। ये मांग जो है हम इस महापड़ाव के माध्यम से उठा रहे हैं। एक और मांग जो है हम जो कर रहे हैं वो ये कि रोजगार के भारी संकट के चलते हुए नरेगा जो है उसके अंदर सरकार को करना यह चाहिए कि उसके अंदर बजट बढ़ोतरी करनी चाहिए थी, लेकिन मनरेगा का बजट 1/3 कटौती कर दी। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि मनरेगा में 100 की बजाय 200 दिन काम मिले और शहरों के अंदर भी उसका रोजगार गारंटी कानून बनना चाहिए और इसके तहत जो है कम से कम 600 रुपए मजदूरी मनरेगा के अंदर मिलनी चाहिए। ये मांग जो है हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण मांग जो आज के दिन खासकर जो निर्माण के क्षेत्र में लगे हुए हैं जो लोग हैं, निर्माण का मजदूर है, कारीगर है, उसको बहुत संकटों से गुजरना पड़ रहा है। लगभग हरियाणा के अंदर ही बात करेंगे तो 20 लाख के आसपास जो मजदूर कारीगर हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हुए एक बोर्ड बना था, निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। उस पर अघोषित प्रतिबंध लगा रखा सरकार ने, प्रतिबंध, ना रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, अलग अलग शर्तें लगाकर जो है रजिस्ट्रेशन बंद है, सुविधाओं पर जो है घोषित प्रतिबंध लगा रखा है ऑनलाइन के नाम से। तो हम ये कह रहे हैं कि अब परिवार पहचान पत्र का एक नया जो है सरकार ने उस पर एक शर्त लगाई गई है, उन सब तमाम शर्तों को हटाकर ऑफलाइन फॉर्म भी स्वीकार किए जाने चाहिए और इन तमाम निर्माण श्रमिकों को, कारीगरों को, मजदूरों को निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का हिस्सा बनाएं
उनका रजिस्ट्रेशन करें, उनको तमाम सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो हम मांग कर रहे हैं वो भट्टे का जो मजदूर है उसको किसी प्रकार की ईएसआई की, पीएफ की सुविधा नहीं है, वहां राशन कार्ड नहीं है, वहां पर जो है बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां पर जो है पीने के पानी की, लाइट की व्यवस्था नहीं है। सरकार इसकी भी गारंटी करे। और इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, चाहे वो रेडी पटरी पर काम करने वाले मजदूर कारीगर हैं, उनके जीवन, उनके वेलफेयर के लिए काम करे सरकार। उनके लिए जो बोर्ड बना उसकी सुविधा उनको मिलनी चाहिए। चाहे घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए सरकार को काम करने की जरूरत है। ऑटो रिक्शा के जो ड्राइवर हैं, ऑटो रिक्शा के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, या ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के अंदर जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, कारीगर हैं, ड्राइवर हैं, उन तमाम को जिन संकटों का सामना करना उनको पड़ रहा है, उनका भी सरकार नोट ले और उनके लिए जो कानून के अंदर जो रियायतें हैं वो उनको मिलनी चाहिए। ये तमाम जो मांगे, वो तमाम जो मुद्दे हैं, ये हम इस आंदोलन के माध्यम से उठा रहे हैं। और एक मांग जो है हम और जो है उस सरकार के लिए कर रहे हैं कि ये जो महंगाई है, इस पर जो सरकार तुरंत इस पर वो लगाए, अंकुश लगाए। और ये जो सरकार ने ये जो कोशिश की है मजदूरों को दबाने के लिए, जो ये क्षतिपूर्ति जो कानून जो हरियाणा की सरकार लेके आई है, उसको सरकार रद्द करे। और तमाम जो वो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, कोई भी यूनियन आंदोलन करती है, कर्मचारियों का, मजदूरों का, किसानों का कोई भी हिस्सा अपने मांग मुद्दों को लेकर सड़कों पर आता है, तो वो जो है उस पर लाठियां बरसाती है, उन पर केस दर्ज करती है। हमारी मांग है कि इस प्रकार से ये तमाम जो केस दर्ज किए गए हैं पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग आंदोलनों पर, वो केस वापस लिए जाएं। और जो भी आज के दिन मजदूर कर्मचारियों की जो यूनियनें हैं वो आंदोलन कर रही हैं, उनकी मांगों का समाधान हो। चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर्स है, चाहे वो आशा वर्कर हैं, वो चाहे मिड डे मील वर्कर हैं, चाहे गांव के चौकीदार हैं, गांव के सफाई कर्मचारी हैं, चाहे शहर के सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो वन मजदूर हैं, चाहे वो भात का काम करने वाले, चाहे वो कर्मचारी हैं, अलग अलग स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी हैं, अलग अलग हिस्से हैं, उनके जो भी मांग मुद्दे हैं सरकार उसका निपटारा करे, उनके मांग पत्र का। और हम ये अपील करते हैं दोबारा से तमाम साथियों से, तमाम मजदूरों से, तमाम कर्मचारियों से, किसानों से। और बड़ी खुशी की बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी 9 और 10 अगस्त को ये जो महापड़ाव होगा इसका समर्थन करने का फैसला किया है। तो आप तमाम सभी से मेरी हाथ जोड़कर दोबारा से गुजारिश है कि आप 9-10 अगस्त के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसे कामयाब बनाएं और अपने अधिकारों के लिए एक हों, एकता करें। और ये जो सरकार है, जो जन विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है और लोकतंत्र और संविधान के विरोधी हैं, इसके खिलाफ उठ खड़े हों। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।